बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना उस बारी ताला की जो अला कुल्ले शैइन कदीर है, और बेहद दरूद व सलाम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज मैं आपका मेज़बान रिज़वान अली प्रोग्राम कुर्ब इलाही में हाज़िर हूँ, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं कारी इनामुल हक साहब, उनसे हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम। कारी साहब, कोरोना के पेश नज़र जो अभी हालात हैं, माह रमज़ान की आमद है, नमाज तरावी का बड़ा मसला है, लोगों के इज्तिमाआत जो हर साल मुनक्कद होते हैं मसाजिद में, इस हवाले से आप लोगों की क्या तैयारियां हैं और हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से आपके साथ क्या तावन कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि माह रमज़ान जिसका सारा साल इंतज़ार रहता कल इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। तो हमारा जो मुल्क है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और लेकिन मैं नहीं ये समझता कि हमारे मुल्क की जो हुकूमत है वो किसी किस्म की हमारी इबादत में रुकावट डालेगी। कोरोना है, हालात के पेश नज़र जो मामला चल रहे हैं बड़े नाजुक मामलात हैं, लेकिन हुकूमत उसके बावजूद भी मसाजिद को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे रही, नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे रही। तो हुकूमत तो कह रही भी नमाज़ पढ़ें, तरावी पढ़ें, बा जमात पढ़ें, जुमा पढ़ें, लेकिन थोड़े से एहतियात करें। जो हुकूमत कह रही है भी थोड़ा सा फासला रखें, हमें भी चाहिए कि हम उस पर अमल करें, क्योंकि हमारी सेहत का मसला है, तो ये हमारे पूरे मुल्क का मसला है। पूरी दुनिया में इसकी जो वबा ये फैली हुई है, इसलिए हमें चाहिए, हुकूमतों में खुद कह रही है, हम तावन कर रही है हमारे साथ, और हमें भी चाहिए कि हम भी हुकूमत के साथ अच्छी तरह तावन करें और नमाज़ पढ़े, रोज़े रखें, और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें अल्लाह ताला पूरी दुनिया को इस वबा से महफूज फरमाए। जी, बहुत खूबसूरत बात की आपने कि गवर्नमेंट हमारे साथ बहुत तावन कर रही है। इस हवाले से मसाजिद में आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? जो मतलब मस्जिद में एंट्री होगी, ज़ाहिर है इसमें नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है। जी रिजवान साहब, मैं अभी इंतज़ामिया से मीटिंग चल रही है, इंशाल्लाह जिस तरह CM साहब ने भी कहा बिल्कुल उसी के मुताबिक जो है वो मस्जिद में सफ़े उठा ली गई हैं। 6 फुट पर निशान वो लगा रहे हैं, तो इंशाल्लाह बाहर गेट पर वो आदमी हायर करेंगे जो सैनिटाइज़ करेंगे आदमियों को, और उसके बाद ये इंशाल्लाह हम भी कल जुमा है तो हम भी लोगों को गाइड करेंगे कि वो मास्क पहन कर आएँ, और जो अच्छी तरह एक दूसरे से वो मेल जोल ना करें। फ़िलहाल जो हालात हैं एहतियात करनी चाहिए। इंशाल्लाह हमारी तैयारियां कंप्लीट हैं, माह रमज़ान है तो इंशाल्लाह इसमें इबादत भी करेंगे और साथ में सेहत का भी इंशाल्लाह ख्याल रखा जाएगा। एक तरफ तो डॉक्टरों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है कि इस पे नज़र षानी करें तमाम उलमा इकराम, दूसरी तरफ मसाजिद का साइज़ भी छोटा है, और जब फासला रखेंगे तो इसमें नमाजियों की तादाद भी बढ़ जाती है। तो कैसे मुमकिन है कि ऐसे नमाजियों को इतनी जगह किस तरह आप प्रोवाइड करेंगे? सर वो हुकूमत तो कह रही 6-6 फुट का रखे फासला, लेकिन हमारी जो मस्जिद है वो 4-5 मरले की तो हमारी मस्जिद होती है, इसमें इतने लोग नहीं आते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा फासला रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नमाजी भी जो उसमें नमाज़ पढ़ सके, जिसमें वो हुकूमत तो कह रही कि बाहर सेन में अदा करें, लेकिन वो उसके हाल ज़रूरी है, हाल भी, उसके बाद बरामदा, फिर सेन। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हालात के पेश नज़र फिर भी जैसे भी मुमकिन हुआ इंशाल्लाह करेंगे। माह रमज़ान जब आता है तो वहाँ लोगों को एक आस लगती है कि हमें भी इस माह में हमारा भी ख्याल रखा जाएगा, कुछ ज़कात फतराना फ़ंड में से हमारे भी कुछ हालात में बेहतरी आएगी। तो डिस्कोड के हवाले से आपने पहले भी काफ़ी वर्क किया है, और इस दफ़ा आप लोगों की क्या तैयारियां हैं और किस तरह उसकी आपका तरीक़ाकार होता है, क्या किस तरह आप लोगों को तकसीम करते हैं? और दूसरा उसमें ये आप बताइएगा कि अगर और लोग शामिल होना चाहते हैं तो उनको आप क्या मशवरा देते हैं? ये पहले मेरे पास तकरीबन 23 से 2400 घर का डाटा मौजूद है, हर वार्ड वाइज बेवा यतीम उनको हर साल फ़ंड देते हैं। MP मलिक उमर फ़ारूक साहब का फ़ंड मैं तो वही तकसीम करता हूँ, लेकिन इस बार मैं मुखिर हज़रात से ये भी अपील करूँगा कि थोड़ा सा वो इमाम मस्जिद जो हैं वो उन पर भी ज़रा गौर करें, और जितने भी आए हुए मसाजिद हैं उनको भी इसमें शामिल करें। शामिल कैसे करें कि हर इमाम मस्जिद को कम अज़ कम 15 से 20 उनको जो वो राशन के पैकेट या जो भी मामला है वो दें, और उनसे रिक्वेस्ट करें कि नमाजी जो नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं वो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, उसमें वो लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते, लेकिन इमाम मस्जिद को पता होता है कि ये इनके हालात क्या हैं, तो वो पर्दे के साथ वो अपने नमाजियों की भी इमदाद कर सके। और इंशाल्लाह बहुत से और भी मुखिर हज़रात हैं डिस्कोड में जो पहले भी इमदाद करते हैं, और आज भी एक 100 आदमी का राशन आया वो भी तकसीम हो रहा है। इंशाल्लाह हमारा तकरीबन 3000 आदमी का जो है वो हमने तैयार किया हुआ डाटा, इंशाल्लाह उसमें वो तकसीम करेंगे।
جی قاری نعیم الحق صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ علماء کرام اس وقت وہ بھی کرونا کے اس وبا سے گزر رہے ہیں، اس وقت ان کے حالات بھی بہت ٹائٹ ہیں۔ عام پہلے مسجدوں کے کوئی ان کو پروگرام مل جاتے تھے، کوئی نکاح وغیرہ کے اس طرح کے، وہاں ان کی کو مالی امداد ہو جاتی تھی۔ ان حالات میں ان کا گزارا بہت مشکل ہے۔ آیا آپ لوگ ان علماء دین کے لیے بھی کچھ ایسا کوئی پیکج تیار کر رہے ہیں، یا ان کو ابھی ان لوگوں سے کسی نے رابطہ کیا ہے کہ ان کے کیسے حالات ہیں؟ جی میں نے فرداً کم کوئی 20 لوگوں سے تو میں خود ملا ہوں، ان کے ساتھ میری سبھی سے تفصیلی بات بھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ مرکزی میلاد کمیٹی بھی انشاءاللہ ان سے میٹنگ چل رہی ہے۔ انشاءاللہ مرکزی میلاد کمیٹی تمام ائمہ مساجد کی جتنی ہو سکے انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ان کی بھی انشاءاللہ خدمت کرے گی۔ جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ قاری صاحب نے بتایا کہ وہ مساجد میں گئے ہیں اور علماء اکرام سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، اور ان کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ انشاءاللہ دور کریں گے۔ اور یہ جو ماہ رمضان ہے یہ ہے جذبہ اثار کا ہمیں درس دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں اپنا مزید قرب عطا فرمائے۔ ہم آپ سے دعا گو ہیں کہ آپ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں رمضان کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا قرب عطا فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔